ऐसा ये सब हादसा हुआ? आग ही लग गई थी तो हम सभी उतर रहे थे, तो मैं भी उतर के गया, साइड में खड़ा हो गया। फिर आदमी का धक्का लगा तो ब्रिज से मैं नीचे गिर गया। जब आप वहाँ नीचे गिरे तो आपने क्या देखा, वहाँ क्या मंजर था? बहुत बुरा, सबको उड़ाते ट्रेन जा रही थी। तो दूसरी दिशा से ट्रेन आ रही थी, उसका कुछ आवाज नहीं आया? वो जब एकदम पहुंच गई है बाजू में तब हॉर्न मारी। ये ट्रेन में आग लगी, किसने बताया? ये उधर से ही हल्ला किए कि हम तो सो रहे थे, सीट पे बैठे सो रहे थे। हम लोग साहब सो रहे थे, उसमें लोग हल्ला किया, आग लग गया। आग सुनकर सब लोग उतरने लगे तो हम भी उतरने लगे उसी में। जब तक उतर के जब नीचे पहुंचे, जैसे वो ट्रेन को देखा तो हम लोग भागने चालू किया। तो कुछ उधर से भगे, कुछ इधर से भगे। तो एक आदमी क्या मानो कौन ढकेल दिया, हम उधर जाके गिर गए। अब हमारे क्या लगा वो नहीं था, मगर हमारे सामने एक तो बिल्कुल उड़ गया, सड़ाक दिया। उसका छिट्टी जो है पूरा गोश्त का, ये हमारे अंग पे पूरा पैंट भीज गया। फिर हम उधर ही पड़ा रह गए, भाई हमको दाबे रह गए। जब ट्रेन रुक गई फिर हमको उठाया तो हम देखा, पानी इधर हाथ मारा तो पूरा घाव था। ये घाव होने के बाद में फिर हमने बैठे नहीं, कपड़ा वहीं निकाल दिया, इसने लुंगिया दिया, बदल लिया हमने। बदल के फिर चलते चलते फिर वो लाके ड्राइवर ने पानी डिब्बे में बैठा लिया। फिर लाके यहाँ व्यवस्था था, सब पुलिस लोग एम्बुलेंस में लाके अस्पताल में पहुंचा दिया। जब आप ट्रेन में थे आपको क्या पता लगा था, क्या हुआ था एग्जैक्ट? हमको लोग को ये पता, लोग हल्ला किया, उसमें आग लग गया। तो आग सुन के लोग भागने लगे, तो उसके बाद में सब लोग पब्लिक भागने लगी। उसके बाद भागने के बाद में दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो सब घटना किया है। ये तो पुष्पा कुछ नहीं घटना किया, ये तो रोक ही दिया था, चैन ही लिया था उसका। ट्रेन से उतरे सर के कहीं कि मतलब ट्रेन में आग लग गई है, धुआं से सब भर गया है, आग लग गई है, भाग लो। तो ट्रेन मतलब रोकिन तो वहाँ से उतरे लगागा, हमसे भागे लगागा सर। तो उधर से ट्रेन बहुत तेजी में आई, मुड़ के आई, देखागा नहीं, और ये सबका काट कूट के सब चली गए। हमसे भाग लिया तो बाहर मतलब चोट वोट खा गए, इतना हादसा हुआ। आपने क्या देखा था फिर? वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज सुनाई दिया। वो चीखों की आवाज सुनाई दे के आजू बाजू के गांव में के लोग भी जमा हो गए, और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला। गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की। और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सरी की कंडीशन नहीं थी, वो लोगों को बहुत रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, इसकी वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुंचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें से नॉर्मल धुआं निकला, ज्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी, उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ, बोले ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी, तो नदी में बहुत गहराई थी समझो, 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग। लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी, तो भी कैलकुलेशन तो कुछ समझ में नहीं आता इतनी पब्लिक में। मतलब हम जहाँ पे हमारा भाई था वहाँ पे मैं 2-3 लोग को देखा, और बाकी आगे मैं नहीं देखा। खाली वहाँ जहाँ मेरा भाई था वहीं पे 2 लोग का थे। जब भी हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब ये वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा
दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको। कोई यूपी वाला हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, कोई भी देश को, अपने हिंदुस्तान का कोई भी हो, और किसी के ऊपर दुख आए तो सब मिलकर उसका सहयोग करें, उनको खाना पानी दें। देखो हर किसी का घर है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, अब कहाँ दुख आएंगे कोई बोल के तो आता नहीं। और क्या बोलूं, हर लोग समझदार हो और हर किसी का मदद करो। अगर किसी के ऊपर मुसीबत आए तो दिल तोड़ के मदद। आज शाम पे तकरीबन 5 बजे पुष्पक एक्सप्रेस जो पाचोरा के पास में पहुंचने के बाद उसका जनरल कंपार्टमेंट में कुछ आग हुई थी और उस पर कुछ धुआं भी आए थे। वो देखने के बाद वहाँ पे पैसेंजर्स ने चेन स्लो होने के बाद वहाँ पे जनरल कंपार्टमेंट में जो लोग हैं नीचे उतरे थे। उसके बगल में जो रेलवे ट्रैक है अपोजिट डायरेक्शन में कर्नाटक एक्सप्रेस आई और उसकी वजह से ये हादसा हुई है। और इस एक्सीडेंट में 12 लोगों का मौत हुई है और सबका बॉडीज यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और 10 लोगों का इंजरी हुई है। पाचोरा सिविल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो इंजर्ड है डॉक्टर का हिसाब से वो कुछ क्रिटिकल नहीं है, ऐसा बोला गया। जलगांव में आज शाम को 4:45 पे एक रेल एक्सीडेंट हुआ था। पाचोरा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका है, वहाँ पर एक लोकेशन पर एक रेल एक्सीडेंट हुआ। इमीडिएटली जब सेंट्रल रेलवे का जो कंट्रोल रूम है उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसा दुर्घटना हुई है। इमीडिएटली 8 एम्बुलेंसेस, 7 एजेंसीज इस पूरे मदद में लगी और 7 एम्बुलेंसेस 8 एम्बुलेंसेस वहाँ पर पहुँची। 3 हॉस्पिटल्स हमने एक्टिवेट किया, उसका ऑपरेशन थिएटर, आईसीयूज, उसके साथ साथ मेडिसिन, ब्लड वगैरह। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर 3 गाड़ियों को भेजी गई। उसके साथ साथ बट उसका यूज़ नहीं हुआ। गैस कटर्स, लाइट्स, पुलिस की मदद से क्राउड का कंट्रोल, बिकॉज सडनली बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जमे और ये सारी चीज़ों के लिए मतलब इमीडिएटली हमने वहाँ पे कोशिश की और सारे इंजर्ड जो थे उनको इमीडिएटली विभिन्न हॉस्पिटल्स में हमने भेजा और जो डिसीज्ड है उनका पोस्टमार्टम हो, इंक्वेस्ट हो और जो अदर लीगल प्रोसीजर्स हो वो सारे प्रक्रिया की जा रही है। FIR का रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सीडेंटल डेथ उसके बारे में भी अभी कुछ प्रक्रिया की जा रही है और उसके साथ साथ इनके जो परिवारजन है उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और बॉडीज़ को मतलब इनके जो गांव है वहाँ पर भेजने के लिए भी पूरी नियोजन की जा रही है। आज में मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है और हमारी यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये सारी प्रक्रिया खत्म की जाए और बेस्ट औषध उपचार जो है वो हमारे जो इंजर्ड है उनको मिले। जो नातेवाईक हैं उनको गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस में उनके रहने का, खाने का अरेंजमेंट किया गया है और पूरी मदद यहाँ पर राज्य सरकार और रेलवे विभाग के माध्यम से की जा रही है।